अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक बार फिर से मलिक जमशेद साहब के डेरे पे मौजूद हूँ और उन्होंने हमें खुसूसी दावत दी है कि आप लोग आएँ और हम जो डैम से मछली निकाल रहे हैं उसकी वीडियो बनाएं। तो हम आप लोगों के साथ भी एक पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे कि डैम से मछली कैसे निकाली जाती है। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा और हमारी वीडियो से महसूस होगा। हम डैम पे पहुंच चुके हैं। तो आज मलिक जमशेद साहब किसी मसरूफियात में मसरूफ़ हैं, तो हमारे साथ उनके भाई हैं हुरैर चाचू। तो हमें थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में कि मछली आप कैसे निकाल रहे हैं, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। आपके सामने लगी हुई कारीगरी निकाल रहे हैं, जाल अभी उन्होंने लगाया, वो जाल लगाए हुए उन्होंने। अच्छा, जाल रात को लगाए थे, बराबर ऊपर होना पकड़। तो अभी निकाल रहे हैं मछली। कल भी इंशाल्लाह शिकार अच्छा हुआ है, तो आज भी लगा रहे हैं, तो शाम को पता चलेगा। शाम को बोलते हैं, सही है। एक मछली का साइज कितना निकल रहा है? कम से कम 2 किलो का पीस निकल रहा है। 3 किलो का भी निकल रहा है। अच्छा, ठीक है, 2 किलो भी है। नॉर्मल जो है ना 3 पाव का है। फिर भी ठीक है, 3 पाव का भी ठीक है। जिस तरह कितना एक टाइम लगा है इसको बनने में? उसमें तकरीबन लग गए 8 महीने लग गए। 8 महीने का जबरदस्त। 8 महीने पहले बच्चा मछली को पकड़ने के लिए ना शाम के वक्त जाल लगाया जाता है, क्योंकि शाम के टाइम पानी थम जाता है, जिस वजह से मछली जो है आसानी से ना जाल में फंसना शुरू हो जाती है। सुबह का जब टाइम होता है ना, तो शिकार शुरू होने से पहले ना एक डैम में अलग ही मंजर होता है, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं कि जो मछलियां होती हैं वो पानी की सतह पर वाज़े नजर आती हैं। एक कश्ती को पानी में उतारा जाता है, जिसको चप्पू के जरिए ना आगे जाल की तरफ ले जाया जाता है। शिकारी जो है वो अपनी अपनी जगह पे सेटल होते हैं और फिर शिकार शुरू होता है। इसमें ना 2 शिकारी नॉर्मली जो है वो एक साथ काम करते हैं। एक शिकारी जो है वो जाल से मछली निकालता है और दूसरा शिकारी ना उस जाल को समेटने लगता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब मछली को जाल से निकाल रहे होते हैं ना, तो मछली जो है वो ज्यादा हरकत करती है, जिस वजह से मछली को एक हल्का सा डंडा मारा जाता है, जिस वजह से मछली जो है वो शॉक में आ जाती है और फिर शिकारी जो है आसानी से ना मछली को जाल में से निकाल लेता है। इसी तरह ने शिकारी एक के बाद एक बहुत सी मछलियां निकाल लेते हैं। ये जो मंजर इतना दिलचस्प होता है कि जो बूढ़े और बच्चे जो है ना, ये सारा दिन डैम का विजिट करते रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे शिकारी है और जो इनका डैम है ना, इनके लिए एक बिल्कुल बायसे रोजगार का जरिया है। इस पूरे काम में ना निगरानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रात में जब जाल लगाया जाता है ना, तो जाल चोरी होने का खतरा भी होता है और जाल में जो मछली लगी होती है उसका भी चोरी होने का खतरा होता है। तो इस चीजों से ना निपटने के लिए ना हमारे हुरैर चाचू ने ना वहाँ पे 1-2 रातें भी गुजारी हैं। तो हमें तो इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इतनी सर्दी में ये वहाँ पे रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने ना एक महफूज सा आरजी कैंप लगाया था, जिसमें उन्होंने पहले नीचे घास बिछाई है, फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह रखे और उसको बिल्कुल सर्दी से महफूज बनाया है। अभी शिकार की तरफ वापस आते हैं और शिकार के सबसे जरूरी हिस्से को डिस्कस करते हैं। शिकारी दिन भर जो भी मछलियां पकड़ते हैं ना, तो उसका दारोमदार एक ही चीज पे होता है कि कोठी से कितनी मछली निकलेगी। ये कोठी लफ्ज मेरे लिए भी नया था और जो आप लोग व्यूअर्स हैं, कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो कोठी के बारे में आपको बताते हैं कि कोठी जाल से बनाया हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसमें जब मछली ना एक बार फंस जाती है ना, तो वापस दोबारा नहीं निकल पाती। तो जो मछलियां जब शिकारी ना जाल से निकाल रहे होते हैं ना, तो कुछ मछलियां ऐसी होती हैं तो जाल में नहीं फंस पाती, तो वहां से वो खौफ खा के ना सीधा कोठी की तरफ चली जाती है और कोठी में वो बंद होकर रह जाती है। इस मंजर में ना आप मलिक जमशेद को देखेंगे कि वो खुद अपनी निगरानी में ना कोठी से मछलियां निकलवा रहे हैं।
ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ये शिकारी और मालिक दोनों के लिए ना बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनकी जो सारी शिकार की जितनी भी प्रोग्रेस है वो इसी जगह से आगे निकलती है। जितनी ज़्यादा कोठी से मछली निकलेगी उतना ही ज़्यादा फायदा शिकारी को भी होगा और मालिक को भी होगा, और आखिरकार जहाँ पे आके ना हमारा शिकार जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अभी कश्ती किनारे की तरफ वापस आती है, वहाँ पे कुछ लोग मदद के लिए मौजूद होते हैं जो कश्ती से मछली को निकालते हैं और एक जगह पे ला के रखते हैं। वहाँ पे एक शिकारी जो है वो मछली के पेट को काट कर उसकी सफाई करता है। ये इसलिए किया जाता है कि मछली की ताजगी बरकरार रहे और उसमें बू ना आए। आखिर में मछली ट्रॉली में लोड की जाती है और यहाँ से ये मार्केट की तरफ रुख करती है, और मार्केट से हम और आप लोग खरीदते हैं और उसको अपने दस्तरखान तक लेकर आते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है किस तरह मछली पकड़ी गई है, और ये डेली काम चल रहा है हमारा मछली पकड़ने वाला। तो मलिक जमशेद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया चाचू आपका, ये आपने भी यहाँ की दावत दी है और इतना हमें मंजर देखने को मिला। मैं पहली बार देख रहा था मछली पकड़ने का, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो आपने जो नया काम शुरू किया मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपने इस तरफ किया है और ये काम किया, बड़ी खुशी हुई। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जो है अपने मकसद में कामयाब किया। ये अल्लाह की खास कर नवाजी है, क्योंकि फ्लॉप भी हो सकता है पूरे पंजाब में इस दफ़ा जो है वो मछली बारिश हुई है और डैम टूट गए हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा स्पेशल हाजी इफ्तिखार अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे जो है एक गाइडलाइन किया, और उसके बाद जो इस डैम बनाने में जो है जिन जिन बंदों ने मेरे साथ जो है वो शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनकी मेहनत है सारी। चाचा आरफ ट्रैक्टर वाला, उसके अलावा जो है वो फर्द एक बहुत ही खास पुर्जा था जो मेरे ट्रैक्टर भी चलाता था और लोडर भी चलाता था, और उसके अलावा जो है वो साथ काम किया। और उसके अलावा सैयद सजाद हुसैन बुखारी साहब और डॉक्टर साहब जो उनके हैं, जो स्पेशल थैंक्स एग्रीकल्चर वालों का। बिल्कुल, उन्होंने बना के दिया आपको। जी बिल्कुल, अल्लाह की खास कर नवाजी से जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा। ये मैंने अप्रैल में जो है फिशेस में डाली थी 3000, तो उसमें से जो है अभी इसका जो वेट हुआ है तकरीबन जो है वो 1.25 किलो 1.5 किलो। इसमें मैंने बोरी 2-2.5 किलो की इसमें देखो बिग एड आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल, वो उसमें जब हमने डाली थी उस वक्त ही वो जो है वो तकरीबन जो है वो 400 ग्राम की थी। अच्छा, 300 ग्राम उसका साइज बड़ा है। उसका साइज उन्होंने कहा था कि पहली दफा है तो वो ग्रोथ जरा अच्छी करे। बिल्कुल ठीक। तो वो उस वजह से जो है पहली उसकी जो है ग्रोथ अच्छी थी, फिर आगे इधर आई है, इसको भी पहली दफा जो है वो हुआ है, तो उसमें काफी बेहतर हुआ। ठीक है। तो इसमें 4 किस्म की मछली थी, जो प्रोग्रेस अभी इसमें आई है बहुत अच्छी आई है। मैं बिल्कुल अल्लाह का खास करम है। सिर्फ ये है कि आगे जो है मंडियाँ इन दिनों में कम मजेदार नहीं है, इस वजह से कि बंद है तो कम बार्डर भी, उस वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा चिकन का और ये मछली का आपस में जो है ये होता है, क्योंकि कुव्वत खरीद गरीब की जो होती है ना उसके मुताबिक जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी एडजस्टमेंट करती है ताकि हर बंदे की कुव्वत खरीद में हो, ताकि वो जो है हर बंदे तक ये ठीक है पहुंच जाए। तो उस वजह से मंडी का रेट, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना भी, और हमारा एक एक्सपीरियंस था वो कामयाब हो गया है। अल्लाह करेगा रेट भी बढ़ेंगे, फिर भी मेरा नुकसान नहीं, अल्लाह की खास करवाजी से मुझे फायदा ही हुआ। बिल्कुल। तो स्पेशल थैंक्स आपका श्याम भाई। नहीं कोई बात नहीं है इसमें, नहीं इसमें क्योंकि उस वक्त भी आए उन्होंने बहुत सारी गर्मी में आपने जो है वो किया है, कोई बात और कैमरा मैन का भी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि सब गर्मी में मैं देख रहा था ये, क्योंकि आउटडोर कभी फील्ड में निकले नहीं है, तो उस वजह से जो है इन्होंने काफी जो है वो एक्सपीरियंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, और हम बड़े खुश हुए हैं कि ऐसी चीज़ें भी हमारे गाँव में भी आ गई हैं और ये डैम वैम बन रहे हैं, हम भी इस तरफ आ रहे हैं, लोग भी इस तरफ आ रहे हैं, फातिमा की तरफ बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अभी आपने देखा होगा कि मछली लोड कर दी इन्होंने ट्रैक्टर पे, तो अभी मार्केट लेकर जाएंगे जहाँ पे हम लोग खाएंगे, आप लोगों तक पहुँचेगी। तो इंशाल्लाह सर्दी के मौसम चल रहा है, मछलियाँ खाएं इंशाल्लाह और अपनी कुव्वत बढ़ाएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।